हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? देख रहे हैं ज्ञान सेतु। मैं हूं आपका सौरभ सिंह। स्वागत है आपका ज्ञान सेतु क्लासेस में। ठीक है, नमस्कार। स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आज का क्लास है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, प्री डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शंस मीन्स कि हम लोग पहले पढ़े थे यूजर डिफाइंड फंक्शंस। आज हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन में ही पढ़ेंगे प्री डिफाइंड, मतलब कि जो पहले से पाइथन इंटरप्रेटर में क्या है, प्री डिफाइंड है। ठीक है, वो हम लोग पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। तो ये रहा प्री डिफाइंड फंक्शन का एनसीईआरटी बुक से कंटेंट। ठीक, यहां हम लोग पहले देखते हैं ये क्या दिया हुआ है कि कंसिडर द बिल्ट इन फंक्शंस इंट एंड प्रिंट। ये भी बिल्ट इन फंक्शंस हम लोग के पास। एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। हम लोग देखते हैं क्या आंसर। डज द फंक्शन एक्सेप्ट ए वैल्यू और आर्गुमेंट? नो, एब्सोल्युटली नॉट। ठीक है। डज द फंक्शन रिटर्न ए वैल्यू? नो। फॉलोइंग इज द कैटेगराइज लिस्ट ऑफ सम ऑफ द पाइथन बिल्ट इन फंक्शन। ठीक है, हम लोग यहाँ पे देखेंगे बिल्ट इन फंक्शन के आज कुछ कैटेगराइज लिस्ट देखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं बिल्ट इन फंक्शन में ये सारे फंक्शंस हैं। ठीक है ना, बिल्ट इन फंक्शन में ये सारे फंक्शन हैं, इसको हम लोग को ध्यान से देखना है। ठीक है, तो ये क्या क्या है इसमें? पहले है इनपुट आउटपुट। ठीक है, डेटा कन्वर्जन, मैथमेटिकल एंड फंक्शंस एंड अदर फंक्शन। इसको पहले आप लोग ध्यान से देखिए, उसके बाद फिर मैं इस पर चर्चा करता हूं। इनपुट आउटपुट बिल्ट इन फंक्शन में कौन कौन सा फंक्शन हम लोग के पास है? एक है इनपुट आउटपुट, जो हम लोग यूज कर सके हैं, इनपुट एंड प्रिंट। ठीक है, उसके बाद डेटा टाइप कन्वर्जन। डेटा टाइप को अगर कन्वर्ट करना है, बुल है, कैर है, डिक्ट है। डिक्ट मतलब डिक्शनरी, फ्लोट, इंट, इंटीजर, लिस्ट, ऑर्डर्ड एंड सेट, स्ट्रिंग एंड टपल। ये सब सारे क्या है? डेटा टाइप कन्वर्जन के फंक्शन है। फिर है मैथमेटिकल फंक्शन हम लोग के पास है, एबीएस है, डिव मोड है, मैक्स है, मीन है, पावर है, सम है। ठीक है, फिर अदर फंक्शंस हैं, ऐसे लेन है, ठीक है, रेंज है और टाइप है। ये हम लोग ये सारे फंक्शंस को हम लोग प्रीव्यू कर लिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं कैसे ये काम करता है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ एक्चुअली है क्या, वी हैव ऑलरेडी यूज सम ऑफ द फंक्शन। सही बात, हम लोग बहुत सारे यूज कर चुके हैं, लेकिन अब हम लोग देखेंगे ये फंक्शंस को ठीक से। ये अब जो हम लोग बिल्ट इन फंक्शन यूज करने जा रहे हैं वो कैसे यूज करना है, उसका सिंटेक्स क्या है और उसका आउटपुट क्या आता है। ठीक है, देखते हैं। पहला हम लोग देखते हैं एबीएस। एबीएस मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब अगर कोई वैल्यू पॉइंट में है तो उसको एब्सोल्यूट में लिखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब कि कोई वैल्यू है जैसे 4.5 है, तो ये क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है। ठीक है, इसको एब्सोल्यूट क्या करना है, या तो ये इसको पॉइंट को हटा देना है और एक डायरेक्ट एक वैल्यू लिखना है। ठीक है, उसके लिए हमारे पास फंक्शन है एक्स में बी एन इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। अगर ये इंटीजर भी होगा, फ्लोटिंग पॉइंट भी नंबर होगा, ये देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4 क्या 4 ही होगा, और एब्सोल्यूट वैल्यू -5.7 इसका होगा 5.7, मतलब कि ये बढ़ा के लिख दे रहा है। ठीक है ना, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह का डायरेक्ट आप क्या आता है, इस तरह का डायरेक्ट पूछ देता है स्कैन करने के लिए, बोलता है ड्राई स्कैन करके बताइए। ड्राई स्कैन मतलब होता है ड्राई स्कैन का मतलब होता है प्रोग्राम आपको दे देगा और बोलेगा इसका आउटपुट क्या होगा, उसको ड्राई स्कैन कहते हैं। ड्राई स्कैन करने बोल देगा और 4 आउटपुट लिख के देगा, बोलेगा इसमें क्या होगा, इसका जवाब बता। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है कि हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब कि कोई राउंड अप वैल्यू को दिखा देना। ठीक है, राउंड अप भी अलग चीज है, एब्सोल्यूट और अलग चीज है, इसको हम लोग आगे चल के देखेंगे। लेकिन आपको इस बात को ध्यान रखना है कि इस तरह का भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एबीएस -5.7, और ये बोल देगा इसका आउटपुट क्या होगा, और आपको 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, उसमें सही आउटपुट को आपको सेलेक्ट करके आंसर करना है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन थोड़ा इसमें थोड़ा सा घुमा भी सकता है, आगे देखेंगे हम लोग कैसे घुमाते हैं। ठीक है, ये देखिए। फिर है डिव मोड। डिव मोड का मतलब होता है एक्स एंड वाई आर इंटीजर्स, ए टपल, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। मतलब अगर डिव मोड में 7 और 2 अगर ये हम लोग पास करते हैं इस फंक्शन में, तो पहला वो क्या देगा, वो क्वोशिएंट देगा और रिमाइंडर देगा। मतलब कि 2 से जब 7 को डिवाइड किए हम लोग, तो क्या हुआ, 2 से डिवाइड के 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1, तो आपका क्वोशिएंट क्या हुआ, क्वोशिएंट आ गया आपका 3 एंड
रिमाइंडर क्या हो गया 1, तो कॉसेंट और रिमाइंडर क्या करेगा, वो रिटर्न करेगा, कॉसेंट और रिमाइंडर क्या करेगा, वो रिटर्न करेगा। तो ये है डीप मोड फंक्शन का यूज। फिर है मैक्स सीक्वेंस और मैक्स एक्स वाई जेड। इसमें देखिए एक्स वाई जेड में भी इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, लार्जेस्ट नंबर इन द सीक्वेंस लार्जेस्ट ऑफ 2 और मोर आर्गुमेंट्स, मतलब सीक्वेंस में जो लार्जेस्ट नंबर है उसको शो कर देगा। मैक्स सिंसियरिटी बेस्ड ऑन वाई, देखिए बेस्ड ऑन द आस्की वैल्यू, यहां पे ध्यान देने वाला बात है। आस्की वैल्यू होता क्या है, आपको आप लोगों को सबको पता होगा आस्की वैल्यू क्या होता है, ठीक है, ध्यान देते हैं। आस्की वैल्यू का क्या होता है कि मैक्स करेगा क्या, ये मैक्स फंक्शन के साथ हम जो भी रखेंगे, ठीक है, जो सबसे मैक्स होगा वो वैल्यू दे देगा। लेकिन यहां पे देखिए क्या हो रहा है, सिंसियरिटी, इसमें हो क्या रहा है हम बताते हैं। इसमें हो एक्चुअली रहा है कि जो मेन चीज है, जो मेन वैल्यू है उसमें क्या हो रहा है, जो मेन वैल्यू है उसमें वो ये देख रहा है, इसका नंबर देख रहा है। और आस्की वैल्यू के बारे में मैंने पहले भी शायद क्लास में बताया, फिर बता दे रहा हूं। आस्की वैल्यू क्या होता है, हर अल्फाबेट का, जैसे ए है इसका 65 है, बी है इसका 66 है, इस तरीके से एक डेसिमल नंबर पहले डिसाइड है, अब फिर ये डेसिमल नंबर किस में कन्वर्ट होता है, बाइनरी नंबर में। तो यही है आस्की वैल्यू, ये पहले से डिसाइडेड है। आस्की का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, मतलब इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करने के लिए एक स्टैंडर्ड कोड डिजाइन किया गया है, जो हर कंप्यूटर सिस्टम को, हर सॉफ्टवेयर को, हर मशीन लैंग्वेज को फॉलो करना है, ठीक है। मीन्स अगर कीबोर्ड से हम लोग ए टाइप करते हैं, सबसे पहले वो 65 समझता है, ठीक है, उसके बाद कुछ और होता है। तो अगर देखा जाए सबसे मैक्सिमम वैल्यू y का ही आता है, तो इसीलिए क्या होता है, ये y को शो किया जाता है, ठीक है, y को ये क्या कर दिया, शो कर दिया बेस्ड ऑन आस्की वैल्यू, ठीक है। अगेन देखते हैं मिनिमम में क्या होगा, अपर केस लेटर लोअर केस की वैल्यू। एक बात ध्यान रखिए कि अपर केस लेटर का जो होता है वो अपर केस लेटर का लोअर आस्की वैल्यू होता है, ठीक है। आस्की वैल्यू हम लोग बात करेंगे एक बार, ठीक है। तो मिनिमम में जो मिनिमम है उसको दिखाएगा, ऐसे 1 2 3 4, ठीक है। सिंसियरिटी है, सिंसियरिटी दे दिए, ठीक है। सिंसियरिटी में देखिए इस बार क्या दिखा रहा है, इस बार जो एस आ रहा है, मतलब जो कैपिटल लेटर है उसका मिनिमम वैल्यू होता है आस्की वैल्यू, ठीक है, मिनिमम आस्की वैल्यू होता है, तो वो उसको शो कर देगा, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर है पावर एक्स वाई जेड, ठीक है, पावर एक्स वाई जेड, मतलब कि कोई भी एक्स वाई जेड में भी इंटीजर और फॉलोइंग, ठीक है, एक्स टू द पावर वाई, एक्स रेज टू द पावर वाई, ठीक है। ध्यान से देखिए पावर में हम लोग क्या कर रहे हैं, पीओ ले रहे हैं, अब 5/2 ले रहे हैं, तो ये क्या कर दे रहा है, अब देखिए ध्यान से क्या हो रहा है, जरा ध्यान से देखिए, x रेज टू द पावर y, x रेज टू द पावर y, यानी कि x y z इस तरह से दिया हुआ है, x रेज टू द पावर y, मतलब कि ये 2 डिजिट तक लेगा, 2 डिजिट, यहां 1 डिजिट, मतलब इसके आगे 2 डिजिट होगा, और ये 5 को क्या कर दिया, 2 बार बढ़ा दिया, ठीक है, 5 × 5, ये हो गया पावर वैल्यू। यानी कि जो जितना ऊपर जितना पावर में लेना है, और जो उसका बेस वैल्यू होगा, बेस वैल्यू पहले और पावर वैल्यू बाद में, ठीक है। ध्यान से देखिए, ठीक है, हर जगह वही हो रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए जैसे यहां पे देखिए अगर 3 वैल्यू हो तो उसमें एक्चुअली क्या हो रहा है, एक्स वाई, एक्स रेज टू द पावर ऑफ 5, इफ जेड इज प्रोवाइडेड देन एक्स वाई परसेंटाइल, मॉडुलो कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हम लोग क्या किए, अगर 3 है, यहां पे ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखिए, अगर पावर में 3 वैल्यू पास कर रहे हैं हम लोग, 5 4, सॉरी, जैसे पावर में हम 3 वैल्यू पास कर रहे हैं, 5 2 4, तो सबसे पहले ये क्या करेगा, ये 2 को पावर पे ले जाएगा, ठीक। उसके बाद वो क्या करेगा कि एक मॉड्यूलो ऑपरेटर लगाएगा, हम लोग सब मॉड्यूलो ऑपरेटर के बारे में जानते हैं कि रिमाइंडर वो क्या करता है, रिमाइंडर को रिटर्न करता है। तो 25 यहां पर हो गया, 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, रिमाइंडर का 1 होगा, यही दे रहा है ये 1, ठीक है, आप लोग समझ गए। चलिए आगे देखते हैं सम का, ठीक है। सम है x इज न्यूमेरिक सीक्वेंस एंड नम इज एन ऑप्शनल आर्गुमेंट, ठीक है। x क्या है, एक ये नम जो है ऑप्शनल आर्गुमेंट है, लेकिन x क्या है, न्यूमेरिक सीक्वेंस है। सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द सीक्वेंस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इफ गिवन पैरामीटर नम इज एडेड टू द सम। ध्यान से देखिए, यहां से यहां तक जो भी है उसको क्या किया जा रहा है, पास किया जा रहा है, ठीक है।
2473, ठीक है, 4 2 6 7 6 13 3 16, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखिए, ये जो अगर इसके बावजूद अगर कोई और वैल्यू हम पास करते हैं तो उसको भी वो ऐड कर देगा, जैसे 4 + 2 6 + 7 13 + 3 16 + 3 19, ठीक है। ये समझ में आ गया। ठीक यहां भी देखिए वही हो रहा है, सबको ऐड कर दे रहा है, ठीक है, समझ में आया। तो ये सम एक फंक्शन है, सम फंक्शन के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली किसी को उस सम के अंदर जो भी वैल्यू पास कर देंगे उसको ऐड कर देगा। फिर ये है लेंथ। लेंथ भी क्या, लेंथ का मतलब होता है, ठीक है, कि कितना उसका लेंथ है, उसके मतलब कि कोई वर्ड या फिर कोई कोई भी वैल्यू है इसमें हम पास कर रहे हैं, उसमें कितना वर्ड है, कितना वर्ड है, कितना नंबर्स है। जैसे लेन है, लेन लेन कर दिए लेन, और यहां लिख दिए ज्ञान सेतु, ज्ञान सेतु। तो इसमें कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और ये स्पेस को स्पेस देते हैं, स्पेस को भी काउंट करेगा, ठीक है। तो ज्ञान सेतु में GYAN ज्ञान और स्पेस देते हैं सेतु, तो कितना वर्ड हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यदि हम लेन फंक्शन इसमें लगाएंगे तो इसका आउटपुट होगा 9, ठीक है। चलिए मॉड्यूल, ठीक है। एक बात और ध्यान में आप लोग रखिए कि ये बिल्ट इन फंक्शन के बाद भी एक चीज होता है, वो होता है मॉड्यूल। मॉड्यूल क्या होता है, वो फंक्शंस का एक ग्रुप होता है, उसको मॉड्यूल बोलते हैं। जैसे ध्यान से देखिए यहां पर है, अदर देन बिल्ट इन फंक्शन द पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी आल्सो कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ मॉड्यूल्स while a function is a grouping of instructions, a module is a grouping of function, a module is a grouping of function। मतलब कि मॉड्यूल क्या है, एक ग्रुप ऑफ फंक्शन है, ठीक है। मॉड्यूल क्या है, मॉड्यूल क्या है, एक ग्रुप ऑफ फंक्शन है, एक ग्रुप ऑफ फंक्शन, ठीक है। जैसे फंक्शन क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ग्रुप ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। जैसे देखिए फंक्शन क्या है, बिल्ट इन फंक्शन पाइथन कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ मॉड्यूल्स व्हाइल ए फंक्शन इज ए ग्रुपिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन को ग्रुपिंग बना के जब हम यूज करते हैं उसको फंक्शन बोलते हैं। उसी तरह से हम लोग जब ग्रुपिंग करेंगे फंक्शन का तो वो एक मॉड्यूल बन जाएगा, ठीक है। और मॉड्यूल बनने से क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा कि अगर हमको बार बार कोई चीज को, बार बार फंक्शन को, 3 4 फंक्शन को एक बार कॉल करना है तो सारे का मॉड्यूल बना लेंगे, तो हम लोग एक मॉड्यूल कॉल करेंगे वो सारा का सारा फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है। और उसको हम लोग पैरामीटर के थ्रू यूज कर पाएंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए यहां पे और है, ए मॉड्यूल इज क्रिएटेड एज ए पाइथन फाइल कंटेनिंग ए कलेक्शन ऑफ फंक्शंस डेफिनेशंस। टू यूज मॉड्यूल वी नीड टू इंपोर्ट द मॉड्यूल। अगर हमको मॉड्यूल यूज करना है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे। वंस वी इंपोर्ट ए मॉड्यूल वी कैन डायरेक्टली यूज ऑल द फंक्शन ऑफ दैट मॉड्यूल। जैसे हम इंपोर्ट कर लेते हैं, मान लीजिए कोई इंपोर्ट कर लेते हैं, कोई भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं, हम लोग कुछ एक मॉड्यूल बनाए हैं और मॉड्यूल का नाम है स्टडी, ठीक है। और जब हम इसको मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे, स्टडी के अंदर जितना भी फंक्शन है वो सारे फंक्शन को हम लोग यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो यही है मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट। देखिए यहां पर दिया है इंपोर्ट मॉड्यूल नेम 1, मॉड्यूल नेम 2, एक से अधिक मॉड्यूल भी हम लोग कॉल ये इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मॉड्यूल हम लोग कैसे कॉल करते हैं, सिंटेक्स देखिए। अगर हम लोग मॉड्यूल के अंदर जो का फंक्शन को हम लोग एक्सेस करना है, ठीक है, टू कॉल ए फंक्शन ऑफ मॉड्यूल। सपोज कीजिए कोई एक स्टडी है, ठीक है, उसका मॉड्यूल है पाइथन, ठीक है, उसका मॉड्यूल है पाइथन, फिर है C++, ठीक है, फिर है जावा। यदि हमको इस फंक्शन को एक्सेस करना है तो हम लोग पहले स्टडी लिखेंगे, ठीक है, फिर डॉट लगाएंगे, फिर ये फंक्शन नेम देंगे। इसका मतलब ये फंक्शन हम यूज कर पा रहे हैं, देखिए ध्यान से, ठीक है। मॉड्यूल नेम फंक्शन नेम, उसके बाद ये पैरेंथेसिस भी यूज करेंगे, ठीक है। बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है, बिल्ट इन फंक्शंस, पाइथन लाइब्रेरी हैज मेनी बिल्ट इन मॉड्यूल्स। पाइथन लाइब्रेरी हैज मेनी बिल्ट इन मॉड्यूल्स। पाइथन लाइब्रेरी हैज मेनी बिल्ट इन मॉड्यूल्स that are really handy to programmers, Python library has many built-in modules that are really handy to programmers। बहुत सारा ऐसा मॉड्यूल है जो कि पहले से बिल्ड किया गया है और जो प्रोग्रामर के लिए बहुत हैंडी होता है। लेट अस एक्सप्लोर सम कॉमनली यूज्ड मॉड्यूल्स। जो कॉमनली यूज्ड मॉड्यूल होता है उसको हम लोग देखते हैं। पहला है मैथ, ठीक है, दूसरा क्या है, पहला है मैथ, दूसरा है रैंडम,
मैथ, रैंडम एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। मॉड्यूल नेम मैथ, इट कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैथमेटिकल फंक्शंस, मतलब ये जो मॉड्यूल है इसमें मैथमेटिकल फंक्शंस कंटेन होता है। मोस्ट ऑफ द फंक्शन इज इन दिस मॉड्यूल रिटर्न ए फ्लोट वैल्यू, मतलब इसमें जितना भी फंक्शन है वो फ्लोट वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इस मॉड्यूल में कौन कौन सा फंक्शंस है वो ध्यान देखते हैं। कॉमनली यूज्ड फंक्शंस इन मैथ मॉड्यूल, ठीक है। मैथ डॉट, देखिए अब ध्यान से देखिए, ये मैथ क्या है, मॉड्यूल है, और ये क्या है, फंक्शन, ठीक है। तो सीलिंग हम लोग यूज करेंगे, मैथ डॉट एक्स में भी इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट, सीलिंग ऑफ वैल्यूज, ठीक है। सपोज कीजिए सीलिंग ऑफ वैल्यूज का मतलब होता है जो वैल्यू -9.7 है, तो जब सील कर देंगे इसको, मैथ डॉट सील फंक्शन का यूज करते हैं, मैथ डॉट सील डॉट ये, तो ये जो आउटपुट देगा वो -9 होगा, ठीक है, -9 होगा, ठीक है। उसी तरीके से मतलब क्या करता है कि उसके आसपास के वैल्यू को रेज कर देता है, इतना रेज कर देता है ताकि वो एक डेसिमल वैल्यू बन जाए, फ्रैक्शन पार्ट से हटा के। देखिए ध्यान से देखिए, 9.7 है, 10 कर दिया। मैथ डॉट सील 9 है, 9.0 हुआ होगा इसमें, तो वो 9 ही कर रहने दिया। अब फ्लोर है, एक्स में इंटीजर, फ्लोर ऑफ वैल्यू एक्स, फ्लोर ऑफ वैल्यू क्या है, सिंपल बात है कि वो इसको कम करके करता है। फ्लोरिंग का मतलब, फ्लोर का मतलब होता है नीचे, सीलिंग का मतलब होता है ऊपर, ठीक है। मतलब कोई भी नंबर अगर मान लीजिए 4.9 है, अगर इसको सीलिंग करेंगे ये 5 हो जाएगा। यदि इसी को मतलब फ्लोरिंग करेंगे तो ये इसको 4 में लिखना पड़ेगा। मतलब फ्लोरिंग का मतलब होता है इसको राउंड ऑफ करना है लेकिन नीचे करना है, और सीलिंग का मतलब इसको राउंड ऑफ करना है बट इसको हायर लिख देना है, ठीक है। ये हो गया आपका सीलिंग और फॉलोइंग, ठीक है। आगे देखते हैं मैथ फैब्स एक्स में, इसमें देखिए क्या है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैथ 6.7 है, मैथ फैब्स माइनस 6.7, मतलब क्या होता है कि ये इसको एक नहीं, मतलब अगर निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाएगा, पॉजिटिव तो पॉजिटिव रखेगा, जैसे वो है, जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि जैसे देखिए -6.7 है, ठीक है। तो अब देखिए यहां है क्या कि इसको करना, जब फैब्स करेंगे 6.7 कर रहा है, देखिए -4 है तो इसको 4 कर रहा है, इसमें कुछ है नहीं, बस एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं फैक्टोरियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमको लगता था, जब भी फैक्टोरियल हमको बनाना होता था तो मैं इस फंक्शन का यूज करता था, ठीक है ना। कुछ नहीं है, फैक्टोरियल के अंदर जो भी आर्गुमेंट हम पास करेंगे उसका वो क्या करेगा, फैक्टोरियल का, जैसे 5 है तो 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, देखिए, ठीक है, 2 3 जा 6, 4 जा 24, 5 जा 120, तो 6 6 24, 24 पंचे 120, यही है। चलिए मैथ एफ मोड, एक्स और एफ मोड का कम क्या होता है, इस ये सभी का रिवीजन हम करवा रहे हैं, ठीक है। आप एक बार सबको एक बार जरूर देख के जाइए एग्जाम में, क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा रहता है, और वो ये नहीं बोलेगा इसका मतलब क्या है बताइए, वो सिंपल ये दे देगा, बोलेगा इसका आउटपुट क्या होगा, ठीक है। और आउटपुट इतना सीधा नहीं होगा, थोड़ा उलझाने वाला आउटपुट होगा, तो थोड़ा अगर कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो आप इजिली क्या कर सकते हैं, इजिली उसको टैकल आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक्स एंड वाई में बी एन इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, एक्स मॉडल वाई विथ एक्स, इसमें होता क्या है ध्यान से देखिए। एफ मॉड मतलब कि जो फंक्शन, ये एफ फंक्शन मॉडल, एक मॉडलू ऑपरेटर है, ठीक है। सीधा मॉडल ऑपरेटर यूज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, देखिए ये देखिए, ये जो 4 है इसको क्या कर रहा है, 4.9 से डिवाइड करेंगे, जाहिर सी बात है 4.0 ही आना है, ठीक है, क्योंकि 4.9 से हम लोग करेंगे डिवाइड, तो जो भी पार्ट है वो 4.0 ही आएगा, जब हम लोग उसको डिवाइड कर रिमाइंडर 0 ही आना है। इसमें भी रिमाइंडर क्या आएगा, 4.9 को डिवाइड करेंगे 4.9 से, तो रिमाइंडर क्या आना है, 0 ही आना है, ठीक है। आप इसको डिवाइड करके देख सकते हो, आ जाएगा वही 0 ही आएगा, देखिए ध्यान से, ठीक है। जब जिसको डिवाइड करेंगे 4.9 से तो 0 ही रिमाइंडर है, रिमाइंडर उसको कुछ बचता नहीं है उसके पास, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, तो ठीक है आगे देखते हैं मैथ जो जीएसटी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है ना। एक्स और पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, आपको पता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होता है, तो बस उसको ही वो निकाल के दे देगा। फिर ये पावर, पावर का यूज करेंगे, ठीक है, 3 पर पावर, ये निकाल के दे दिया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं मैथ डॉट स्क्वायरिटी, स्क्वायर रूट यूज करेगा, स्क्वायर रूट के लिए अलग सा एक फंक्शन भी है,
स्क्वायर रूट करने के लिए अलग से उनको क्या करना, प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा मॉथ मॉड्यूल को कॉल करेंगे और उसके साथ साथ किसको ऑटोमेटिक कॉल कर लेंगे हम लोग, SQRT। SQRT एक फंक्शन है जो कि मैथ मॉड्यूल में है, उसको कॉल करेंगे और उसके अंदर आर्गुमेंट पास करेंगे, जो भी हम लोग पास करेंगे, ठीक है, वो क्या होगा, उसका वो स्क्वायर रूट निकाल देगा, ठीक है। मैथ डॉट साइन एक्स, एक्स भी इंटीजर, साइन, इसका साइन वैल्यू आपको पता है, साइन जीरो का वैल्यू 0 होता है, ठीक है, तो इसका ये क्या ट्रिग्नोमेट्री का चीज है, इसको भी निकाल देगा, ठीक है। मॉड्यूल नेम रैंडम, अब है रैंडम, रैंडम एक मॉड्यूल नेम है, तो इसमें क्या होगा, मॉड्यूल नेम रैंडम है, इसमें क्या होगा, ध्यान से देखिए, दिस मॉड्यूल कंटेन्स फंक्शंस दैट आर यूज्ड, दिस मॉड्यूल कंटेन्स फंक्शन that are used for generating random numbers. This module contains functions that are used for generating random numbers. Some of the commonly used functions in random module are used in table. ठीक है, देखिए रैंडम नंबर, नो आर्गुमेंट, इसमें कोई भी आर्गुमेंट हम लोग पास नहीं करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। रैंडम 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 नंबर कर दिया, 0 से लेकर 1 तक में कोई भी रैंडम नंबर ये जनरेट कर देगा, ठीक है। फिर देखिए रैंडम रैंड इंट एक्स वाई, मतलब कि एक्स वाई इंटीजर है, 3 से 7 के बीच में एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा वो, है ना, हम लोग इसमें रैंड इंट में पास करते हैं। रैंड इंट देखिए -3 से लेके 5 तक में कोई भी रैंडम, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है, तो कोई भी नंबर यानी कि ये एक रैंडमली जनरेट कर दिया। चलिए रैंडम रेंज, यानी कि रेंज दे सकते हैं, रेंज हम लोग सीधे दे सकते हैं, ठीक है, रेंज मतलब 5 तक में दे दिया, 5 के भीतर ही वो कॉल कर लेगा, ठीक है। उसके बाद रेंज एक्स है, ध्यान दीजिए यहाँ पर एक्स वाई, मतलब हम लोग 2 रेंज दे सकते हैं सिंपली, ठीक है, 2 और 7 के बीच का कोई भी वैल्यू वो रेंज में कर देगा, ठीक है, प्रिंट कर देगा, ठीक है। चलिए मॉड्यूल नेम ये स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या होता है, मीन मीडियम मोड होता है, आप लोग सभी जानते हैं कैसे स्टैटिस्टिक्स मीन होता है, मीडियन होता है, मोड होता है, बस वही चीज है, उसको फंक्शन के थ्रू एग्जीक्यूट करा देना है प्रोग्राम में और इजी हो जाता है प्रोग्राम इस तरह से। अब देखिए नोट में कुछ दिया है जो कि ध्यान देने वाला बात है, ये एमसीक्यू में आता ही आता है, इंपोर्ट स्टेटमेंट कैन बी रिटन एनीवेयर द प्रोग्राम, मतलब कि ये कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग इंपोर्ट इस प्रोग्राम को शुरू में ही हम लोग इंपोर्ट लिखे और उसको उसके बाद हम लोग math.h को कॉल करके हम लोग काम करें, ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी जगह पर हम लोग कॉल कर सकते हैं उसको इंपोर्ट से, ठीक है। मॉड्यूल मस्ट बी इंपोर्टेड बाय ओनली वंस, मतलब एक ही बार हमको मॉड्यूल को क्या करना है, इंपोर्ट करना है, बार बार नहीं करना है उस प्रोग्राम में। इन ऑर्डर टू गेट ए लिस्ट ऑफ मॉड्यूल्स अवेलेबल इन पाइथन वी कैन यूज द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अगर हमको चाहिए कितना मॉड्यूल्स मेरे पाइथन में है तो सिंपली हम पाइथन फ्रंट में जाएंगे, वहां पे लिखेंगे हेल्प, ठीक है, और वहां पे लिखेंगे मॉड्यूल, इसको लेके जैसे एंटर ले आएंगे पूरा जितना भी मेरे पास मॉड्यूल है पाइथन इंटरप्रेटर के पास बिल्ट इन मॉड्यूल वो सारा शो हो जाएगा, फिर वहां से हम लोग यूज कर सकते हैं देख के, ठीक है। टू व्यू द कंटेंट ऑफ द मॉड्यूल से मैथ, तो सिंपल क्या करना है, ठीक है, जैसे अभी हम लोग के नंबर लिस्ट ऑफ मॉड्यूल चाहिए था तो क्या लिखे हम लोग, लिस्ट ऑफ मॉड्यूल चाहिए था, हाउ मेनी मॉड्यूल्स आर देयर इन इंटरप्रेटर, देन वी राइट मॉड्यूल, ठीक है, बट इफ वी नीड टू नो हाउ मेनी फंक्शन, हाउ मेनी मॉड्यूल, जैसे टू व्यू द कंटेंट कि इन पर्टिकुलर मॉड्यूल हाउ मेनी functions are there, so we must specify the module name, we must specify the module name, that's it। देखिए ये एक स्क्रीनशॉट है, इसमें सिंपल से बताया गया है हेल्प मैथ, ठीक है, उसके बाद देखिए मैथ में क्या क्या कितना कितना फंक्शन है वो सिर्फ दिखा रहा है, देखिए ध्यान से, हेल्प ऑन बिल्डिंग मैथ, नेम मैथ है, this module is always available, it provides access to the mathematical functions defined by the C standard, ठीक है, और ये सारा फंक्शंस को देखिए दिखा रहा है, इसमें और भी होगा तो वो लोग नहीं है। The modules in the standard library can be found in library for Python, ठीक है। चलिए from statement, instead of loading all the functions into memory by importing module, from statement can be used to access only the required function from the module, means जब हम लोग सपोज कीजिए मैथ को कॉल करते हैं, इंपोर्ट करते हैं,
तो हम लोग क्या करते हैं, पूरा पूरा मॉड्यूल कॉल कर लेते हैं, ठीक है, तो उसका सारा फंक्शन भी कॉल हो जाता है। लेकिन अगर हमको कोई एक सिंगल फंक्शन को उस मॉड्यूल का कॉल करना है तो हम लोग फ्रॉम स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंटेक्स है फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट फंक्शन नेम, मतलब फंक्शन नेम फंक्शन टू, मतलब फ्रॉम मॉड्यूल नेम, पहले फ्रॉम लगाएंगे, ठीक है। अब फ्रॉम में क्या लिखेंगे, मॉड्यूल नेम मतलब जो भी है मैथ, ठीक है, और उसके बाद इंपोर्ट कर लेंगे उस प्रॉपर फंक्शन को जो हमको चाहिए, ठीक है। जैसे यहां पे देखिए फ्रॉम रैंडम एक क्या है, मॉड्यूल है, तो उससे इंपोर्ट क्या किए, रैंडम एक फंक्शन भी है, ठीक है। तो रैंडम करके इंस्टॉल किया, उसके बाद आउटपुट इसका आ गया है, ठीक है। ध्यान से देखिए, देखिए देव एग्जाम्पल क्या किया है, सिंपल स्क्वायर रूट किया है कॉल, ठीक है ना। तो ये था कुछ मैथ का फंक्शंस, ठीक है। आगे देखते हैं। तो ये फंक्शंस जो है ना एंड हो गया, बट हमको ये समरी हमको बताना ही बताना था। इस समरी से ना बहुत कुछ क्लियर होता है, इसको ध्यान से देखते हैं, ठीक है। समरी को ध्यान से देखते हैं, बहुत कुछ क्लियर होता है। इन प्रोग्रामिंग फंक्शन आर यूज्ड टू अचीव मॉड्यूलरिटी एंड रीयूजेबिलिटी। ये इंपॉर्टेंट है, कभी भी आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लिखोगे इस चीज को जरूर मेंशन करना, ठीक है। फंक्शन आर व्हाई विल आई यूज फंक्शन, ठीक है। व्हाई शुड बी यूज फंक्शन, व्हाई एनीबॉडी शुड यूज फंक्शन। there are apparent reason is that modularity, दो चीज है, modularity and reusability दो चीज को अचीव करने के लिए फंक्शन कैन बी डिफाइंड एज नेम ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट आर एग्जीक्यूटेड व्हेन द फंक्शन इज इन्वोक्ड और कॉल्ड बाय इट्स नेम। मींस इन्वोकिंग मतलब होता है फंक्शन को कॉल करना, ठीक है। इन्वोक का मतलब होता है फंक्शन को कॉल करना। क्या करना, कॉल करना। मतलब फंक्शन बना देने से काम तो नहीं होगा, ठीक है। अगर फंक्शन को यूज करना है उसको कॉल करना पड़ेगा प्रॉपर आर्गुमेंट के साथ, प्रॉपर पैरामीटर के साथ। इस बात को ध्यान रखना है, जिस पैरामीटर के साथ हम लोग फंक्शन को डिफाइन किए हैं उसी पैरामीटर के साथ हम लोग क्या करना है, हम लोग को इसको कॉल करना है। अगर थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो फिर एरर देना ही देना है, ठीक है, क्योंकि फंक्शन तो कंप्यूटर का चीज है, हम लोग का बात को समझता नहीं है कि नहीं थोड़ा बहुत हो गया तो एडजस्ट कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए ध्यान रखते हैं। The Python interpreter has a number of functions built into it. These are the functions that are frequently used in Python program. Such functions are known as built-in functions. The Python interpreter has a number of functions built into it. These are the functions that are frequently used in Python programs. ठीक है ना? An argument is a value passed to the function. An argument is the value passed to the functions during function. Argument क्या होता है, एक वैल्यू होता है जब फंक्शन कॉल के हम लोग डालते हैं, ठीक है, which is received in a parameter defined in function header. मतलब कि सपोज कीजिए हम लोग एक सम का फंक्शन बना रहे हैं, उसमें लिखे हुए हैं ए बी, ये दो पैरामीटर है। जब हम लोग कॉल कर रहे हैं तो सम जब कॉल किए तो उसमें हम लोग डाल दिए 5 और 4। तो ये जो 5 और 4 है ये आर्गुमेंट है, ये चल गया ए के पास और ये चल गया बी के पास, ठीक है। और तब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। एग्जीक्यूट होने के बाद जो हम लोग का आउटपुट होता है वो क्या होता है, 9। क्लियर है? चलिए, Python allows assigning a default value to parameter. Python allow करता है एक default value parameter को allow करने के लिए, ये allow करता है, ठीक है ना। A function returns value to the calling function using return statement. अगर हम लोग को कोई function calling statement, a function returns value to the calling statement. फंक्शन जो है वैल्यू को रिटर्न करता है कॉलिंग स्टेटमेंट, ठीक है ना। उसके लिए हम लोग क्या यूज करना पड़ता है, रिटर्न स्टेटमेंट, ठीक है। रिटर्न 0 1 कुछ भी हम लोग कॉल रिटर्न कर सकते हैं। मल्टीपल वैल्यूज पाइथन आर रिटर्न थ्रू ए टपल। मल्टीपल वैल्यूज को भी पास कर सकते हैं हम लोग किसके, टपल के थ्रू। फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कैन बी डिफाइंड एज द ऑर्डर इन विच स्टेटमेंट इन ए प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेड। खैर ये तो नॉर्मल चीज है। द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम्स वेयर ए वेरिएबल इज एक्सेसिबल इज डिफाइंड एज द स्कोप ऑफ वेरिएबल। मतलब वो पार्ट जहां पर वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं वो उसका स्कोप होता है। मतलब कि यदि कोई किसी वेरिएबल को हम लोग थ्रू आउट द प्रोग्राम कॉल कर सकते हैं तो वो हो गया
उसका ग्लोबल स्कोप क्या हो गया, ग्लोबल। यदि प्रोग्राम को सिर्फ एक किसी खास ब्लॉक में हम लोग कॉल कर सकते हैं तो उसका जो स्कोप हो गया वो हो गया लोकल। मतलब कि ऐसा वेरिएबल जो पूरे पूरे प्रोग्राम के लिए कॉमन है, जो पूरा प्रोग्राम में से कहीं भी इसको कॉल कर सकते हैं, तो वो हो गया ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। लेकिन यदि किसी खास कोई एक ऐसा वेरिएबल है जो किसी खास ब्लॉक के लिए बना हुआ है, स्पेसिफिक ब्लॉक के लिए बना हुआ है, उसको बोलेंगे लोकल वेरिएबल, ठीक है। चलिए, ए वेरिएबल दैट इज डिफाइंड इनसाइड एनी फंक्शन और ब्लॉक इज नोन एज लोकल वेरिएबल। देखिए, है ना, ए वेरिएबल दैट इज डिफाइंड इनसाइड एनी फंक्शन और ब्लॉक, मतलब कि इनसाइड ब्लॉक, तो उसको क्या बोलते हैं, इनसाइड ब्लॉक। तो उसको हो गया लोकल, मतलब कि वो सिर्फ ब्लॉक के अंदर ही काम करेगा, ठीक है। इट कैन बी एक्सेस्ड ओनली इन द फंक्शन ऑफ ब्लॉक वेयर इट इज डिफाइंड। ये सिर्फ वहीं पर से एक्सेस किया जा सकता है जहां पे ये डिफाइंड है, समझ में आया बात, ठीक है। नेक्स्ट है द पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी एक्सटेंसिव। दूसरा क्या है, इसमें तो नहीं बताया कि हाँ ये तो डिस्कशन है। ए वेरिएबल दैट इज डिफाइंड आउटसाइड एनी पर्टिकुलर फंक्शन और ब्लॉक इज नोन एज ग्लोबल वेरिएबल। इट कैन बी एक्सेस्ड एनीवेयर इन द प्रोग्राम, मतलब कि ग्लोबल वेरिएबल को किसी भी समय कहीं पर भी कॉल कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल को, ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल को हम लोग कहीं पर भी प्रोग्राम में किसी भी टाइम पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इज एन एक्सटेंसिव कलेक्शन ऑफ फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स दैट हेल्प द प्रोग्रामर्स इन द फास्टर डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है। ये तो हम लोग जानते हैं। ए मॉड्यूल इज ए पाइथन फाइल दैट कंटेन्स डेफिनेशन ऑफ मल्टीपल फंक्शन। सही बात है, मल्टीपल फंक्शन का एक ग्रुप होता है, इसको मॉड्यूल कहते हैं। ए मॉड्यूल कैन बी इंपोर्टेड इन ए प्रोग्राम यूजिंग ए इंपोर्ट स्टेटमेंट। मतलब अगर मॉड्यूल को हम लोग को कॉल करना है या हम लोग को दिखाना है, हम लोग को लाना है प्रोग्राम में, तो उसके लिए क्या, कौन सा स्टेटमेंट यूज होगा, इंपोर्ट। Irrespective of the number of times a module is imported, it is loaded only once। आप कितनी बार भी मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट कर दो, लेकिन वो लोड एक ही बार होगा मेमोरी में, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है बार बार आपको पूरे प्रोग्राम में एक ही मॉड्यूल को लोड करने की जरूरत नहीं है। एक बार आप लोड कर लिए हैं तो पूरे प्रोग्राम के लिए वो लोड हो गया है, ठीक है। इसलिए अगर बार बार करते भी हैं तो कंपाइलर क्या, इंटरप्रेटर क्या करता है, वो एक ही बार लोड करता है, बार बार नहीं कि आप मैथ एक बार किए फिर किए तो 3 बार नहीं करेगा वो मॉड्यूल। जो पहली बार आपने मैथ को किया उसको ही वो क्या करेगा, मेमोरी में लोड करके रख लेगा, ठीक है। चलिए, देखिए यहाँ पे कुछ क्या कहते हैं प्रोग्राम है, कुछ बिल्ट-इन फंक्शन प्रोग्राम है, इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो ये आप लोग के लिए फायदेमंद रहेगा। ध्यान देते हैं यहाँ पे, चलिए आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे कि अब जो हम लोग क्लास करेंगे उसमें रिवीजन के साथ साथ कॉन्सेप्ट पे और थोड़ा डेप्थ में जाए, क्योंकि इसके बाद कुछ चैप्टर जो है डीबीएमएस का आने वाला है। तो डीबीएमएस में क्या है कि कुछ तो याद करने वाला चीज़ होता है और कुछ को समझने वाला चीज़ होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये था फंक्शन का सारा एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच मेरे साथ बने रहने के लिए, धन्यवाद हिंदी में, और ठीक है, गुड नाइट एंड टेक केयर।